क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। एक ए सिलेंडर है, ठीक है, ये है सिलेंडर ए, इसकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा सिलेंडर है बी, जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो सिचुएशन चेंज हो गई, इसका ये डायमीटर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या बिना किसी कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? सिलेंडर ए का वॉल्यूम ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा, बताओ। सबसे पहले इसी चीज का आंसर करो, ए का वॉल्यूम ज्यादा होगा या बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा? बिना किसी कैलकुलेशन के गैस कर लो, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो उसमें हम एक्चुअल हमें पता चल जाएगा कि किसका ज्यादा है, ठीक है। गैस करो ए या बी, आपके हिसाब से क्या होगा? चलो मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें जो बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि बी का वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको रीजन, आप वो रीजन लिख लेना, अभी समझाऊंगा। तो हम अब वेरीफाई करेंगे कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है दोनों सिलेंडर में, और हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है दोनों सिलेंडर में, ठीक है। सरफेस एरिया भी हम इसका चेक करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? देखिए, तो यहां पर हम इसका सरफेस एरिया भी देखेंगे, ये ऊपर से ओपन हम इनको मान लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले या इनको क्लोज्ड वेसल मान लेंगे दोनों सिलेंडर को। तो एक है सिलेंडर ए, एक आपके पास है सिलेंडर ए। तो सिलेंडर ए की जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहे तो इसको D1, ये R1 हो गया, और इसकी जो हाइट है उसको H1 हम लिख दें तो वो है 14 सेंटीमीटर। दूसरा जो सिलेंडर बी है, सिलेंडर बी जिसका डायमीटर है मान लो D2 जो कि 14 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगी R2 हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर लेंगे, और हाइट गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब दोनों का हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई R1 H1 हमें रखना होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच हो गया 14, ठीक है। 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कर लो तो ये 11 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से इसको कर दोगे तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा 14। तो 11 इंटू 79, सॉरी 49, 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 935। आपका सरफेस क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में सिलेंडर ए का। अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वो क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू भी 7, और H की वैल्यू भी 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। सबसे पहले 22 इंटू 7 कर लो तो 154, फिर इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 7 5 35, और 2 हो गए 37, और 2 7 और 3 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है। इसी तरह से हमें सरफेस एरिया भी निकालना है, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में H प्लस आर, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको R1 H1 माना है तो कर देंगे R1 H1, ये हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2, ठीक है, और H है 14, तो 14 प्लस 7/2, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 17.5। तो आंसर होगा 22 5 110 पॉइंट लगाया, 11 आ गए, 22 इंटू 7 154 इंटू 11 165, तो 5 हो गया, 16 हो गया, 22 और 16 हो जाएंगे 38। तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर ए का सरफेस एरिया है। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी वो हो जाएगा 2 पाई R2 ब्रैकेट में H2 प्लस R2। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7, H की वैल्यू भी 7 और ये R2 की वैल्यू भी 7। ठीक है, तो इसको 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 154 इंटू 14 कर लेंगे। 154 इंटू 14 कितना होगा, तो ये हो गया 6 70 और 70 और 7 7 हो गया, और 14 और 7 हो जाएगा 2176। तो आंसर आ जाएगा 2176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का जो सरफेस एरिया है वह भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो लिख लेंगे, एक स्टेटमेंट मैं बोल देता हूं, द सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया देन सिलेंडर बी। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। क्लियर में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।